अस्सलामु अलैकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं सहायक अनुवादक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब का कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूं और पूरा मुकम्मल सिलेबस आप लोगों को आज की इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। जितने भी हैं उर्दू अनुवादक, सहायक अनुवादक और राजभाषा, तीनों का जो है कंप्लीट सिलेबस जो है आज आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले सहायक अनुवादक के जितने भी फॉर्म भरे हैं, यानी इंटर लेवल से जितने भी फॉर्म भरे हैं, उन सब का जो है पीटी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप लोग और एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सहायक अनुवादक के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का जो है पीटी एग्ज़ाम होना है। आप लोगों को याद रखना है, सहायक अनुवादक के जितने भी हैं उनका जो है पीटी एग्ज़ाम होना ही है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक पीटी एग्ज़ाम का सिलेबस देखने जा रहे हैं। चलिए देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो है उर्दू कवायद से, यानी पीटी एग्ज़ाम में आप लोगों का उर्दू कवायद से पूछे जाएंगे। तो क्या क्या रहेगा उर्दू कवायद से, उन सब को जो है आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। देख पा रहे हैं क्या क्या है। वाहिद और जमा, तज़कीर व तानीस, अल्फाज और अजदाद, ये सारा कंप्लीट वीडियो जो है पहले से ऑलरेडी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। और देखना कैसे है, कहाँ से देखना है, मैं आप लोगों को आखिर में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे, क्या है उर्दू से हिंदी तर्जमा, हिंदी से उर्दू तर्जमा और जनरल नॉलेज, और आगे है मुख्तसर नवेसी और मजमून नवेसी। तो काफ़ी लोग ये कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि ये सब जो है हम लोगों के पास किताब नहीं है, पीडीएफ नहीं है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो है सारा पीडीएफ मिल जाएगा। मेरे पास जो है इन सब का पूरा पहले से पीडीएफ मौजूद है। ठीक है, तो आप लोगों को कांटेक्ट करना है। एक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ नंबर 83 यानी 83 42 94 93 47। आप लोगों को एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। देख पा रहे हैं 8342949347। अगर आप लोग अभी तक नहीं उतार पाए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को मालूम चल जाए। और इस नंबर से जो है आप लोगों को व्हाट्सएप में एसएमएस करना है जितने लोग पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस को देखते हैं। मेंस एग्ज़ाम में क्या है, उर्दू से हिंदी में तर्जमा, हिंदी से उर्दू में तर्जमा, इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा और उर्दू से इंग्लिश में तर्जमा। यहाँ तक हो गया। ये रहा आपका मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस। ठीक है, अब देखिए और एक जो है मेरे पास नोटिफिकेशन आया था, इसमें देख पा रहे हैं एक तो उस तरह का आप लोग सिलेबस देख लिए, लेकिन दोनों तरह से जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। अब देखिए दूसरा नोटिफिकेशन क्या है, उर्दू व्याकरण। उर्दू व्याकरण से आपका क्या क्या रहेगा, वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस, अजदाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद और हिंदी से उर्दू में अनुवाद। और देख पा रहे हैं आगे क्या है, उर्दू शब्दवाली से हिंदी शब्दवाली निर्माण, और आगे है हिंदी शब्दवाली से उर्दू शब्दवाली निर्माण। उसके बाद सामान्य ज्ञान। ये रहा आपका पीटी का सिलेबस। किसके लिए, तो सहायक उर्दू अनुवादक के लिए। एक है मेरे पास मेंस का सिलेबस, इसमें भी आप लोग देख लीजिए। तो जिस तरह जो पहले आप लोग देखे और ये सिलेबस, दोनों सिलेबस से आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर ले, यानी तैयारी कर लेना है। चलिए देखते हैं। लिखित परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। प्रथम पत्र कुल अंक 100 का रहेगा। उर्दू व्याकरण से क्या क्या रहेगा, सर्फ व नहू, वाहिद और जमा, तज़कीर व तानीस, अजदाद, मुहावरे और जुर्बल मसल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या क्या रहेगा, सर्फ व नहू, वाहिद और जमा, तज़कीर और तानीस, अजदाद, मुहावरे और जरबुल मसल। अब आगे है उर्दू में संक्षेपण, और देख पा रहे हैं निबंध, पत्र लेखन। ये आपका जो हो गया, ये प्रथम पाली में लिया जाएगा। और द्वितीय पाली में क्या, देखिए द्वितीय पाली में क्या लिया जाएगा,
कुल अंक जो है 100 का रहेगा। हिंदी से उर्दू में अनुवाद रहेगा, द्वितीय पाली का है ये। और उर्दू से हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। तो ये था आपका सहायक अनुवादक के लिए ये पूरा कंप्लीट सिलेबस। ये आप लोगों को मालूम चल गया। अब देखिए, और ये एक नोटिफिकेशन है, ये है आपका उर्दू अनुवादक के लिए जितने भी बीए लेवल से फॉर्म भरे हैं। तो देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो है अव्वल पर्चा में क्या रहेगा, उर्दू कवायद में उर्दू ज़ुबान व अदब का इल्म, उर्दू में मुख्तसर नवेसी और मजमून नवेसी हो गया, देख लिए। और ये जो रहेगा आपका अव्वल पर्चा, यानी पर्चा अव्वल में रहेगा और इसका जो है दोनों पर्चा एक ही दिन में, यानी दोनों पर्चा का एक ही दिन में एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब दूसरा पर्चा दोम में क्या रहेगा, हिंदी से उर्दू में तर्जमा, उर्दू से हिंदी में तर्जमा, अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा और अंग्रेज़ी से हिंदी में तर्जमा। यह कुल अंक रहेगा जो है आपका टोटल 100 अंक का रहेगा ये टोटल, और 100 अंक का ये रहेगा। टोटल मिलाकर के क्या कितना अंक हो जाएगा आपका, 200 अंक। अब देखिए, ये तो उर्दू में आप लोग नोटिफिकेशन देख लिए। अब इसका जो है एक मेरे पास हिंदी भी नोटिफिकेशन है, इसको भी देख लीजिए ताकि हर तरह से आपका जो है तैयारी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हो जाए। अब देखिए, हिंदी नोटिफिकेशन में क्या है, लिखित परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। देख पा रहे हैं, प्रथम पत्र कुल अंक 100 उर्दू व्याकरण रहेगा, इल्म बलागत व उरूज, वाहिद और जमा, तज़कीर व तानीस, अजदाद, मुहावरे, जुर्बल मसल और इस्तिलाहात हिंदी उर्दू रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब पर्चा दोम में क्या क्या रहेगा आपका, ये तो सबसे पहले इसको सही कर लेते हैं हम लोग। उर्दू साहित्य एवं भाषा ज्ञान, उर्दू के मशहूर शायर, और आगे है गालिब, इकबाल, शाद, शौक नमवी, अता काकवी, जमील मजहरी, रज़ा नकवी वाही, यानी रज़ा नकवी वाही, कलीम आजिज़, उसके बाद परवेज़ शाहिद, और आगे है रम्ज़ अज़ीम आबादी। तो ये जितना भी आप लोग देख लिए, ये सामान्य विज्ञान में जो रहेगा आपका ये, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए, उर्दू में संक्षेपण, निबंध, पत्र लेखन, और अब देखिए द्वितीय पाली में क्या क्या लिया जाएगा। द्वितीय पाली का ये है, कुल अंक रहेगा आपका 100 अंक का। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद और अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। तो ये रहा आपका उर्दू अनुवादक वाले के लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं राजभाषा, यानी राजभाषा उर्दू के लिए सिलेबस देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये सिलेबस देखिए, पर्चा अव्वल रहेगा आपका उर्दू कवायद से। तो उर्दू कवायद से उर्दू ज़बान व अदब का इल्म, लिसानी, मुहावरात और निगारिश, उर्दू में मुख्तसर नवेसी और खाका साजी, मजमून निगारी। ये आपका जो है परचम, यानी पर्चा अव्वल में रहेगा। और पर्चा दोम में देखिए, हिंदी से उर्दू में तर्जमा, उर्दू से हिंदी में तर्जमा, अंग्रेजी से उर्दू में तर्जमा, अंग्रेजी से हिंदी में तर्जमा। ये कुल अंक जो है 100 करके रहेगा। तो यानी एक ही दिन में 2 पर्चा का एग्ज़ाम होगा, तो कुल अंक कितना हो जाएगा आपका, 200 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये तो आपका था उर्दू वाला नोटिफिकेशन। अब देखिए, इसका हिंदी वाला नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए, प्रथम पत्र ये हिंदी का जो है नोटिफिकेशन है। उर्दू व्याकरण में देखिए क्या क्या रहेगा, वाहिद और जमा, तज़कीर व तानीस, अजदाद, मुहावरे, जुल्बर मसल, शब्दवाली हिंदी उर्दू। आगे है भाषा निपुण एवं रचना। देखिए, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, वाक्यों में प्रयोग, उर्दू में संक्षेपण, परारूपण, उसके बाद निबंध लेखन। यह आपका पर्चा अव्वल में रहेगा। अब द्वितीय पर्चा में क्या रहेगा, हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो है सारा कन्फ्यूज़न, सारा डाउट्स ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप लोगों को उर्दू वाला नोटिफिकेशन से भी देखने के लिए मिल गया और हिंदी वाला भी नोटिफिकेशन से देखने के लिए मिल गया। तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। तो अगर आप लोग जो है जितना भी आप लोग देखें यहाँ अभी सारा का अगर नोट्स चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। नंबर लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए।
या फिर इस नंबर को आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। नंबर को एक बार सुन लीजिए, 8342949347। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर अबाउट में जाएंगे तो अबाउट में भी मिल जाएगा। तो ये रहा आपका कुछ नॉलेज। अब जो है मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ कि आप लोगों को जो है पढ़ना कैसे है। ये जितना भी पीटी एग्ज़ाम का सिलेबस में था तो सारा वीडियो जो है ऑलरेडी हमारे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों को पढ़ना कैसे है ताकि किस तरह मतलब आसानी होगी, चलिए मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। देख पा रहे हैं आप सभी, मैं यूट्यूब में आ चुका हूँ और आपको सर्च करना है उर्दू अनुवादक, URDU उर्दू और ANUVADAK उर्दू अनुवादक। उर्दू अनुवादक सर्च किए हम लोग। सर्च करने के बाद आपको जो है इस चैनल पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ देखिए, सबसे पहले होम में तो आपको इस तरह वीडियो दिखाएगा, या फिर यहाँ देखिए ये सब चैनल है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब वीडियो में जो है ये देख पा रहे हैं, वीडियो में ये सारा वीडियो आपको यहाँ इस तरह मिल जाएगा। तो इस तरह ढूंढने में आपको काफ़ी कठिनाई होगी, तो इसलिए मैं आप लोगों की आसानी के लिए प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। इसमें आप लोग जो है ये 10 क्लास का जितने भी बच्चे हैं इसमें तैयारी कर सकते हैं इससे देख करके। और आगे देख पा रहे हैं, आगे है जितना भी यहाँ देखिए अपडेट आता है इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये लाइव क्लास जितना भी आए हैं इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद उर्दू हिंदी इंग्लिश वर्ड जो है इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद देख पा रहे हैं, देखिए वाहिद और जमा जो है आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद उर्दू कवायद जितना भी है इस वीडियो में मिल जाएगा, इस प्ले लिस्ट में। उसके बाद ये मुहावरात आपको इसमें मिल जाएगा। और जनरल नॉलेज जो है जितना भी, इससे बाहर एक भी आप लोगों को जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसको अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो सारा जनरल नॉलेज इसी से रहेगा। उसके बाद तज़कीर और तानीस रह गया, तो तज़कीर और तानीस कहाँ मिलेगा आप लोगों को, देख लीजिए सबसे नीचे देखने के लिए मिल रहा है तज़कीर और तानीस, यही मिल जाएगा। ठीक है, इसमें तज़कीर और तानीस मिल जाएगा। तो आप लोग अगर डिस्कशन के लिए फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो है ये दिख रहा होगा, देखिए ये जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लिंक तो आपको मिल जाएगा। और ये जो देख पा रहे हैं सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप, ये तो पूरा फुल हो चुका है, तो इसमें आप लोग ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। उसके बाद आप अगर नंबर लेना चाहते हैं, देखिए मेरा नंबर यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। माई व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 8342949347। यहाँ से आप लोग नंबर ले सकते हैं। कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए सभी साथियों, सभी फ्रेंड तक जो है आप लोग वीडियो को जो है सेंड कर दीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हासिल हो सके और सबका जो है कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।